नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिवॉल्विंग फायर ब्रांच। आज हम रिवॉल्विंग फायर ब्रांच के बारे में बात करेंगे। रिवॉल्विंग फायर ब्रांच क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है और किस क्लास की आग को बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ इस प्रकार की ब्रांच होती है, उस ब्रांच को बोला जाता है रिवॉल्विंग फायर ब्रांच। यहां पे ऊपर की तरफ ये जो हेड दिखाई देता है, रिवॉल्विंग हेड, वो घूम करके और पानी आग के ऊपर डालने का काम करता है। नीचे यहां पे इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग होगी जो होज के साथ कनेक्ट की जाती है, और जो ही पानी का प्रेशर इस ब्रांच के अंदर आता है तो उस प्रेशर के माध्यम से ये रिवॉल्विंग राउंड हेड घूमने लगता है और घूम करके पानी के माध्यम से आग को बुझाने का कार्य करता है। तो पहले इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। यहां से नीचे से 63 mm की एक इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होगी, या मेल पार्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि होज के साथ कनेक्ट की जाती है। फिर यहां होता है रिवॉल्विंग राउंड हेड, रिवॉल्विंग राउंड हेड, जो कि रिवॉल्विंग यानी कि घूमने वाला जो हेड है, वो जो ही प्रेशर इसके अंदर आएगा तो प्रेशर से के माध्यम से जो रिवॉल्विंग राउंड हेड है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, और ये जो नोजल्स हैं उसके अंदर पानी निकल करके और आग के ऊपर, बौछारों के ऊपर गिर करके आग को बुझाने का कार्य करता है। फिर ये जो नोजल्स हैं वो होंगी नोजल, नोजल्स के नाम से इसको जाना जाता है। फिर ऊपर की तरफ ये होता है कैप, और यहां पे ये एक नट होता है बारीक सा, उसे ग्रुप स्क्रू के नाम से जाना जाता है। यह है इसके मेन पार्ट। 63 mm की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होगी, नोजल्स लगी होती हैं, रिवॉल्विंग राउंड हेड होगा ये घूमने वाला, ग्रुप स्क्रू होगा, और ऊपर की तरफ कैप होती है। जो ही इसको होज के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो पानी इस ब्रांच के अंदर आएगा, और जो ही प्रेशर से पानी इस ब्रांच के अंदर आएगा तो इसका रिवॉल्विंग राउंड हेड घूमना स्टार्ट कर देता है, और कुछ इस प्रकार से इसको फायरमैन पकड़ लेता है, और ये जो रिवॉल्विंग राउंड हेड वह है वो घूम करके बौछारों के माध्यम से पानी से आग को बुझाने का काम करता है। अगर मैं बात करूं इसकी नोजल्स की, टोटल कितनी नोजल होंगी, तो 9 टोटल नोजल होती है इसके अंदर, 9। ये जो नोजल है वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर, 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगाई जाती है। कोई तिरछी होगी, कोई ऊपर की तरफ, कोई नीचे की तरफ। इस प्रकार की रिवॉल्विंग ब्रांच होती है। टोटल जो नोजल्स होती हैं, बहुत बार पूछा जाता है, 9 नोजल होंगी, 45 डिग्री एंगल के ऊपर इसको नोजल्स होती है। अब जो ही इसके अंदर पानी आएगा तो इस प्रकार से पानी जो है वो निकलना शुरू होता है। और इस प्रकार बौछारों के रूप में आग के ऊपर पानी डलकर आग को बुझाने का कार्य करता है। तो यह होती है रिवॉल्विंग फायर ब्रांच। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ए क्लास की फायर के लिए किया जाता है। ए क्लास फायर की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और ए क्लास की अगर मैं बात करूं तो लकड़ी, कागज, कोयला,
प्लास्टिक, कपास, घास फूस आदि के लिए इसको बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लकड़ी, कागज, कोयला, प्लास्टिक, कपास, घास फूस या कपड़े जो होते हैं उनकी आग को बुझाने के लिए रिवॉल्विंग फायर ब्रांच का यूज लिया जाता है। और सबसे अधिक जो यूज लिया जाता है वो जहाज के अंदर इसका प्रयोग में लेते हैं। जहाज के अंदर जब भी आग लगती है दीवार की या जो फर्श की, उस आग को बुझाने के लिए रिवॉल्विंग ब्रांच का ही यूज में लेते हैं। तो सबसे अधिक शिप की जहाज की जो आग होगी उस आग को बुझाने के लिए रिवॉल्विंग फायर ब्रांच का ही प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से छत की आग को, दीवार की आग को और फर्श की आग को, जब भी इनके अंदर आग लगती है बिल्डिंग में, छत में, दीवार या फर्श, तो उस बिल्डिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहां पे छत की तरफ अगर आग लगी हुई है तो ऊपर से होज के माध्यम से एक छेद के द्वारा इसको लटका दिया जाता है। यहां पे लटका देने के पश्चात इस रिवॉल्विंग ब्रांच को पानी दिया जाता है और जेट से ये घूम करके राउंडों के माध्यम से पानी और छत की तरफ डालने का काम करता है। इस प्रकार से उस बिल्डिंग की फर्श की, छत की या दीवार की जो आग होगी उस आग को बुझाने का काम करता है रिवॉल्विंग फायर ब्रांच घूम करके। तो ये थी रिवॉल्विंग फायर ब्रांच है वो। अगर मैं बात करूं मेथड के बारे में, मेथड कूलिंग मेथड के माध्यम से ये आग को बुझाती है, यानी ठंडा करके आग को बुझाने का कार्य करती है। रिवॉल्विंग फायर ब्रांच के लिए पानी की आवश्यकता होगी और जो ही पानी आएगा तो इसका जो रिवॉल्विंग राउंड हेड है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने दिखाया है, घूम करके और आग के ऊपर डलकर आग को बुझाने का ये कार्य करता है। तो ये थी जो रिवॉल्विंग फायर ब्रांच है वो। एक पिक्चर के द्वारा भी क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार की इसकी जो पिक्चर है वो होगी। देखिए कुछ इस प्रकार की रिवॉल्विंग फायर ब्रांच होती है, ये जो आप देख रहे हैं। यहां पे ये 63 mm इंटरटेनियस मेल कपलिंग होगी जो होज के साथ कनेक्ट होती है। यहां पे ये जो है ये होगा रिवॉल्विंग राउंड हेड जो घूम करके और पानी के डाल करके आग को बुझाने का कार्य करता है। ये नोजल्स हैं जो 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगाई जाती हैं। टोटल नोजल्स की संख्या 9 होगी। ऊपर की तरफ ये जो है ये कैप होती है इसकी, और इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पे बारीक सा एक छेद जो देख रहे हैं वहां पे होगा ग्रिप स्क्रू। इसको ग्रिप स्क्रू के नाम से जानते हैं। ये कूलिंग मेथड के माध्यम से आग को बुझाने का कार्य करती है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी इमेज होती है। तो ये थी रिवॉल्विंग फायर ब्रांच। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।